नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ एल्गोरिथम आते हैं हमारे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर, तो सारे के सारे एल्गोरिथम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा किसी ना किसी टाइप का। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पहला एल्गोरिथम है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वेरी फर्स्ट एल्गोरिथम है प्रोसेस शेड्यूलिंग का। तो इसके अंदर देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन नहीं होगा। क्राइटेरिया मैंने यहां पर मेंशन किया है अराइवल टाइम, मोड मैंने मेंशन किया है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्यों? क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो होता है हमारा, वो हमेशा नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ही फॉलो होता है। मतलब इसमें एक बार अगर प्रोसेस शेड्यूल हो गया, सीपीयू ने होल्ड कर लिया, सीपीयू के पास चला गया, तो वो प्रोसेस जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। दैट इज नोन एज ए नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। और एक होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है कुछ टाइम के लिए एक प्रोसेस हो रहा है, दूसरा प्रोसेस आता है, वो उसको प्रिम्प्ट कर लेता है। दैट इज द नोन एज ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है प्रोसेस नंबर गिवन है। ठीक है, 5 प्रोसेस दिए हुए, अराइवल टाइम है, बस टाइम है। ठीक है, बस टाइम का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो मेन जो पार्ट होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में वो होता है जैंट चार्ट। जैंट चार्ट अगर आपने सही से बना दिया तो किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें पूछा हुआ है, किसी भी एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज टर्न अराउंड टाइम, दो ही चीज मेन पार्ट है हमारे क्वेश्चन की, वो पूछी जाती है। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसके अंदर प्रोसेस 1 आया, किस टाइम पे आया? 0 टाइम पे। अराइवल टाइम इसका कितना है? 0। ठीक है, तो इसका टोटल टाइम है 4। तो प्रोसेस 1 को हम शेड्यूल कर देंगे, टोटल टाइम है इसका 4। सेकेंड प्रोसेस आया, अराइव कर रहा है 1 पे। प्लीज ध्यान रखना, एक रेडी क्यू होती है हमारी। ठीक है, तो रेडी क्यू मैं यहां पर बना देता हूं। रेडी क्यू में सबसे पहले अराइवल टाइम 0 जब स्टार्ट हुआ तो कौन सा प्रोसेस एंटर कर गया था? P1। P1 यहां से हट के कहां चला जाएगा? शेड्यूल हो जाएगा, मतलब रनिंग स्टेट में चला जाएगा। दैट इज द रेडी स्टेट, दैट इज नोन एज ए रनिंग स्टेट। ठीक है, P1 यहां से उठ के कहां चला गया? रनिंग के अंदर 0 टाइम पे। तो ये कब तक कंप्लीट हो रहा है? 4 तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग हम एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर 4 तक P1 के बाद कौन सा प्रोसेस आया होगा? P2 आया होगा। फिर P2 के बाद 2 टाइम पे P3 एंटर कर गया होगा। P3 के बाद 3rd टाइम पे P4 एंटर कर गया होगा, एंड नेक्स्ट P5। तो 0 से लेके 4 तक ये जो रेडी स्टेट हमारी है, रेडी क्यू बोल सकते हैं हम इसको। रेडी क्यू के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आ गए होंगे? P2, P3, P4, P5। ठीक है, तो चारों प्रोसेस हमारे आ चुके हैं 5 टाइम तक। ठीक है, ये टोटल है 4। क्लियर? तो यहां पर मैं आपको ये मेन पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। ये एंटर करने के बाद, P1 एंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एंटर किया था? P2। तो P2 यहां पर शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। P1 के बाद कौन सा एंटर किया था रेडी क्यू के अंदर? P2। P2 को हम शेड्यूल कर देंगे, इसका टोटल टाइम है 3। तो 4 + 3 इज 7। नेक्स्ट प्रोसेस ये यहां से रिमूव हो जाएगा, P3। P3 को हम एंटर कर देंगे, इसका टोटल टाइम है, बस टाइम ध्यान रखना है, गलती ना करना। कई स्टूडेंट अराइवल टाइम देख लेते हैं, 1 है तो 7 + 1 इज 8। P3 यहां से रिमूव हो जाएगा, P4 यहां से उठ के शेड्यूल हो जाएगा, इसका टोटल टाइम है 2। तो 8 + 2 इज 10। नेक्स्ट है P5, लास्ट प्रोसेस। ठीक है, ये जब तक चलते रहेंगे जब तक इनका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो टोटल टाइम है इसका 5। क्लियर? तो इस टाइप से हम बनाएंगे, ये मेन पार्ट है इसका। जैंट चार्ट अगर आपका बन गया, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? कंप्लीशन टाइम। ठीक है जी, कंप्लीशन टाइम हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना है आपको। प्रोसेस जो भी आता गया उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर लिखते जाओ। P5 का कंप्लीशन टाइम है 15, यहां पर 15 लिख देंगे हम। P4 का कंप्लीशन टाइम है 10, P3 का कंप्लीशन टाइम है 8, P2 का कंप्लीशन टाइम है 7, एंड P1 का कंप्लीशन टाइम है 4। इस टाइप से हमने कंप्लीशन टाइम को रीड किया और उसके अकॉर्डिंग फिल कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो आता है टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। एवरेज भी पूछ लेता है किसी प्रोसेस का, टर्न अराउंड टाइम भी पूछ लेता है। तो हम सारा कुछ निकाल देते हैं। टर्न अराउंड टाइम होता है इंटरवल समीशन बिटवीन द इंटरवल बिटवीन द सबमिशन एंड द
अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम इज द सबमिशन टाइम एंड द अराइवल टाइम। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस का हम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज 4, 7 माइनस 1 इज 6, 8 माइनस 2 इज 6, 10 माइनस 3 इज 7, 15 माइनस 4 इज 11। ठीक है, इस टाइप से टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। एक होता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ये ध्यान रखना, ये बहुत सिंपल सा है। टर्न अराउंड टाइम निकलने के बाद बस टाइम आपको गिवन होगा, वेटिंग टाइम आप निकाल सकते हो। तो 4 माइनस 4 is 0, 6 minus 3 is 3, 6 minus 1 is 5, 7 minus 2 is 5, 11 minus 5 is 6। ठीक है, तो इतना इनको वेट करना पड़ेगा हर एक प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग। आप देख भी सकते हो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए P1 का वेटिंग टाइम अराइव कितने बजे हुआ था, ये 0 पर, और 0 पर ही इसको शेड्यूल कर दिया गया था। तो मतलब इसको 0% वेट करना पड़ा, तो यहां पर लिख देंगे हम 0। ठीक है, आप देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। P1 के बाद P2 को कितना वेट करना पड़ा था, 1 पर अराइव हुआ था, मगर इसको शेड्यूल कितने टाइम पे मिला, 4। तो 4 माइनस 1 इज 3। तो टोटल टाइम आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आपको यहां पर कह रहा हूं। ठीक है, अब आप एवरेज निकाल सकते हो, कई बार एवरेज क्वेश्चन आता है। तो 4 प्लस 6 10, 13 इज 23 प्लस 11 34। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज 5। तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा यहां पर 6.8। दैट इज द टर्न अराउंड टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 5 10 19 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू द 4.8 3.8 3.8 is the waiting time corresponding to this statement। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहां पर। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, आप एग्जाम में इजीली कर पाओगे। तो यहां पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर अराइवल टाइम, कई बार प्रोसेसेस का अराइवल टाइम मैच कर जाता है। मैच करने का मतलब है सेम। ठीक है, दो प्रोसेस है, उनका अराइव टाइम सेम है, तो उस केस में हम शेड्यूल करेंगे कौन सा प्रोसेस जिसकी लोवेस्ट प्रोसेस आईडी होगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, दो प्रोसेस सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अराइवल टाइम इज प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3 का अराइवल टाइम सेम है। तो इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी आईडी है, मतलब वो सबसे पहले आया होगा। तो 2 वाले को प्रायोरिटी देंगे, 3 वाले को बाद में शेड्यूल करेंगे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला, इसमें एक और पॉइंट है, 0 टाइम पे हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और 0 पर कोई भी प्रोसेस एंटर नहीं किया, तो सीपीयू आइडल पोजीशन पर रहेगा जब तक उसका कोई भी प्रोसेस एंटर नहीं करता है। रेडी क्यू के अंदर पहले एंटर करेगा, तो रेडी क्यू में 0 टाइम पर कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, तो 0 से 1 तक ये खाली रहेगा। इसी तरह से सीपीयू यहां पर आइडल पोजीशन पर रहेगा। सीपीयू आइडल पोजीशन पर रहेगा कब, जब तक कोई भी प्रोसेस सिस्टम के अंदर एंटर नहीं करता है। तो देखिए, कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यहां पर मैं अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं कि आप देखिए, यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 को प्रोसेस को शेड्यूल कर देंगे, मगर 1 जो है कितने टाइम पे आ रहा है, 6 पर आ रहा है। तो यहां पर तो अराइवल टाइम का मेन कंसर्न है। अराइव जब तक नहीं करेगा तब तक हम शेड्यूल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो P4 नाम से प्रोसेस एंटर किया रेडी क्यू के अंदर। ठीक है, कितने टाइम पे, 1 टाइम पे। तो 1 पर P4 को हम शेड्यूल कर देंगे। P4 का टोटल टाइम है, बस टाइम इज 1, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं आपको मेन पॉइंट यहां पर 2 समझाना चाह रहा हूं। 2 मेन पॉइंट थे। पहला पॉइंट, सीपीयू आइडल पोजीशन पर रहेगा जब तक कोई भी प्रोसेस एंटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है जिसका प्रोसेस नंबर कम है उसी को हम सबसे पहले शेड्यूल करेंगे, अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम ही हम शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अराइवल टाइम आप देख रहे हो P4 का कम है, तो P4 को सबसे पहले शेड्यूल किया हमने 1 टाइम पे। ठीक है, अब P2 और P3 2 टाइम पे, P2B और P3B दोनों एंटर कर गए, दोनों सेम टाइम पे एंटर कर गए। तो मैंने आपको यहां पर मेन नोट पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या है कि अगर दोनों अराइवल टाइम दो प्रोसेस का सेम है तो हम लोवेस्ट प्रायोरिटी आईडी, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, P2 को प्रायोरिटी देंगे, P2 एंटर करेगा। ठीक है, 2 टाइम पे P2 ने एंटर किया, इसका टोटल टाइम था 5, तो 2 प्लस 5 इज 7, देन P3 एंटर करेगा, 7 प्लस 3 इज 10। ठीक है, तो
ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। अब 3, 4 और 6 टोटल टाइम है 10, तो 3 भी एंटर कर गया होगा, 4 भी एंटर कर गया होगा और 6 भी। तो तीनों में से अराइवल टाइम किसका कम है? 5 का। तो P5 शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल टाइम है, बस टाइम इज 2, दैट इज 12। ठीक है, ये भी एंटर कर गया है हमारा, ये भी। उसके बाद हम किसको शेड्यूल करेंगे? P6 को। P6 का टोटल टाइम है 6, 12 प्लस 6 इज 18। लास्ट है P1, P1 को शेड्यूल किया तो टोटल टाइम है 22। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें बस टाइम अगर इसका सबका सम करूं मैं तो ये टोटल आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 6 12 प्लस 9 इज 21। मगर सीपीयू कितने टाइम तक बिजी रहा? 22 तक। तो इसका मतलब है 1 टाइम ये आइडल पोजीशन पे रहा, जो कि हमें दिख रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप कंप्लीशन टाइम निकालो। कंप्लीशन टाइम वही चीज, राइट टू लेफ्ट। P1 का कंप्लीशन टाइम है 22, P6 का कंप्लीशन टाइम है 18, जिसका भी प्रोसेस का लिखा हुआ है उसी के सामने लिखना है आपको। P5 का कंप्लीशन टाइम है 12, P3 का कंप्लीशन टाइम है 10, P2 का कंप्लीशन टाइम है 7, P4 का कंप्लीशन टाइम है 2। ठीक है जी। इसी तरह से टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हम। टर्न अराउंड टाइम इज द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 22 माइनस 6 16, 7 माइनस 2 5, 8 1 9, 18 माइनस 4 इज 14। नेक्स्ट वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम निकल जाएगा हमारा 16 माइनस 4 इज 12, 0 5 0 7 एंड 14 माइनस 6 इज 8। सबका सम कर देंगे और देन फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? टर्न अराउंड टाइम एंड द वेटिंग टाइम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अलग अलग वेरिएशन के मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। इसी टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किस तरह से हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को अप्लाई करते हैं प्रिमिटिव में एंड नॉन प्रिमिटिव में। वन बाय वन समझेंगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू